सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री सत्यनारायण व्रत कथा। इससे पहले 3 अध्यायों का हम वाचन कर चुके हैं और सामान्य अर्थ को समझने का प्रयास कर चुके हैं। आइए क्रमशः आगे बढ़ेंगे और आगे की कथा को समझने का और वाचन का प्रयास करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः चतुर्थः अध्यायः असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। देखिए प्रसाद शब्द आया यहाँ पर। प्रसाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रभु का स्मरण करने के बाद, पूजन करने के बाद जो प्रसन्नता होती है वही प्रसाद होता है। और दूसरा शब्द होता है, इसी से मिलता जुलता होता है, प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है भवन या घर। ठीक है, तो उच्चारण में ध्यान रखेंगे। और एक बड़ी विडंबना, प्रायः बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। शब्द है प्रसाद, मतलब भगवान का प्रसाद, और लोग इसमें स्वर भक्ति लगा करके इसको कर देते हैं प्रसाद। तो प्रसाद नहीं मिलता है, प्रसाद मिलता है। और कई लोग, जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, सही बोलने के चक्कर में इसको कर देते हैं प्रसाद। तो ये तो अर्थ ही बदल जाएगा प्रसाद करेंगे तो। ठीक है, और प्रसाद ये सही है, प्रसाद प्रसाद सही नहीं है। लेकिन गांव देहातों में जो है इस तरह से भाषा के कुछ नियम हैं जो कि भाषा विज्ञान में लगते हैं। स्वर भक्ति, लोप, आगम, वर्ण विकार, तो ये सब होने के कारण प्रसाद ऐसा वो उच्चारण करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से या शब्दों की दृष्टि से वह सही तो नहीं है, पर ठीक है, उसको भी ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रसाद ये तो पूरा ही ऑपोजिट है, पूरा ही उल्टा हो गया है। तो इसीलिए प्रसाद यहाँ पर तालिव्य श का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ पर दंत्य स का प्रयोग करना चाहिए। सीधी भाषा में समझिए, शलगम वाले श का प्रयोग नहीं करना है, सेब वाले स का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए, ये तो एक छोटी सी जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकाम। यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकाम। ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधौ। कुछ लोग कहते हैं अब लाइन बना देते हो बीच में तो दिखाई नहीं देता है, तो एक ही पे बना रहा हूँ। कियद्दूरे गते साधौ। लाइन बनाना भी ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तो फिर स्क्रीन पर तो सब कुछ है, फिर आपको नहीं पता चलेगा हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए उच्चारण के सौकर्य के लिए ये उसको पेन से अंडरलाइन बार बार करना पड़ता है। कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभुः। सत्यनारायणः प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नो स्थितम्। जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नो स्थितम्। ततो महाजनौ मत्तौ। ततो महाजनौ मत्तौ हेलया च प्रहस्य वै। हेलया च प्रहस्य वै। कथं पृच्छसि भो दण्डिन्। कथं पृच्छसि भो दण्डिन्। मुद्रां नेतुं किमिच्छसि। मुद्रां नेतुं किमिच्छसि।
लतापत्रादिकं च एव लतापत्रादिकं च एव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः। सूत उवाच। अब यहाँ से देखिए, यात्रां तु कृतवान् साधुः मंगलायन पूर्विकाम। यात्रां तु कृतवान् साधुः, साधु ने यात्रा तो प्रारंभ कर दी। मंगलायन पूर्विकाम, मंगलाचरण करके। मंगलाचरण मतलब मांगलिक आचरण होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले। शुभ कार्यारंभे भगवत स्मरणम लोके शिष्ट परंपरा वर्तते। ये शिष्टों की एक परंपरा है। समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, यदि किसी कार्य की समाप्ति चाहते हो तो उसमें मंगलाचरण करना चाहिए। तो साधु ने भी इस तरह से मंगलाचरण किया। यात्रां तु कृतवान् साधुर मंगलायन पूर्विकाम। कृतवान, तब तु प्रत्यय लगा है। यहाँ पर प्रत्यय होते हैं ना, देखिए व्याकरण में एक होते हैं सफिक्स और एक होते हैं प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स होते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग, और जो सफिक्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, जो शब्द के बाद में लगते हैं। तो तवतु प्रत्यय लगा है यहाँ पर, यह भूतकाल के अर्थ में आता है। तो अपने नगर की यात्रा प्रारंभ की, तो भूतकाल है, कर चुका था। और मंगलायन पूर्विका, मंगलाचरण के साथ में ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा, ब्राह्मणों को धन दिया। ब्राह्मणों को धनादि देने के बाद अपनी यात्रा को मंगलाचरण पूर्वक साधु नामक वैश्य ने प्रारंभ किया। तदा तु नगरम ययौ, अपने नगर के लिए फिर उसने प्रस्थान किया। कियद्दूरे गते साधौ, साधु के थोड़ी दूर पर, कुछ दूर जाने पर, कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभु, भगवान सत्यनारायण ने जिज्ञासाम कृतवान। भगवान सत्यनारायण के मन में एक इच्छा हुई, उन्होंने एक जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा मतलब इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। तो ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा। तो जिज्ञासा प्रकट की। किमस्ति तव नौ स्थितम, और पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। हे साधो, साधो संबोधन, तुम्हारी नाव में क्या है। ततो महाजनौ मत्तौ हेलया च प्रहस्य वै, हेलया अब हेलना करते हुए, प्रमत्त हंसते हुए उन्होंने कहा, कथम पृच्छसि भो दंडिन, हे दंडी स्वामी। दंडी स्वामी कहते हैं जिन सन्यासियों के, जिन साधुओं के हाथ में दंड होता है, डंडा, जो अपना दंड लेकर के चलते हैं। जैसे आचार्य शंकर दशनामी सन्यासी परंपरा में भी है, भगवान शंकराचार्य की परंपरा में भी दंडी स्वामी होते हैं। तो जो हाथ में एक दंड लेकर के चलते हैं उन्हें कहते हैं दंडिन या फिर दंडी स्वामी। तो कथम पृच्छसि भो दंडिन, हे दंडिन तुम क्यों पूछ रहे हो। मुद्राम ने तुम किम इच्छसि, क्या तुम कुछ मुद्रा लेना चाहते हो, कुछ पैसे लेना चाहते हो। अब लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम, ये जो मेरी नाव है इसमें क्या है, लता पत्रादिकम। लता अर्थात बेल, पत्र मतलब पत्ते, सूखे पत्ते, और लताएं मेरे इसमें हैं, नाव में हैं। अब निष्ठुरम च वचः श्रुत्वा, इस प्रकार के निष्ठुर वचन सुन करके, इस प्रकार के उपेक्षा पूर्ण निष्ठुर वचन सुन करके, सत्यम भवतु ते वचः, भगवान सत्यनारायण ने कहा कि जा साधु तेरा वचन सत्य हो।
अब तेरा वचन सत्य हो। ये व्यक्ति की विडंबना है। कोई उसकी सहायता के लिए भी आता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं और कोई मुसीबत में होता है, वो फैमिली के साथ में हो, अकेला हो, मुसीबत में होता है, और हम उसकी सहायता अगर करना चाहें, वो कहीं परेशान है, उसके बगल में आकर के उसको कुछ बताएं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, उसे लगता है पता नहीं किस कारण से ये पूछ रहा है। अच्छा, गलती उसकी नहीं है, ये समाज हमने ऐसा बना दिया है। किसी की सहायता करते हुए भी 20 बार एक बार सोचना पड़ता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी सहायता ऐसे कार्य के लिए मांग रहा हो जो अनुचित कार्य हो, और कहीं अनुचित कार्य में हम भागी ना बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन में लोगों के साथ ये घटनाएं हुई है। तो व्यक्ति किसी की सहायता करना चाहता है और उसको लगता है कि ये जो है उससे कुछ लाभ कमाना चाहता है। इस कारण से लोग जो है असत्य का सहारा भी लेते हैं। और साधु नामक वैश्य की जो कथा है वह अलग है। यहाँ पर तो लोभ एकमात्र कारण है, क्योंकि वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। ठीक है, कालह रसम पिबती, तो काल जो है, समय जो है सबसे बलवान है। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था कुछ और थी, आज की सामाजिक व्यवस्था कुछ और है। उसको एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन आज भी आती है। उस समय में जो सिचुएशन थी उसके अनुसार बात करें तो लता पत्रादिकम चैव तरण वर्तते तरणौ मम, मेरी नाव में लता पत्रादिक हैं। वो किस लिए कहता है? पहले ही कह देता है मुद्रा नेतुम किमिच्छसि, क्या तू कोई धन चाहता है? निष्ठुरम च वचः श्रुत्वा, इस प्रकार के अवहेलनापूर्ण और बिल्कुल इग्नोर करने वाले वचन सुन करके सत्यम भवतु ते वचः, भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो। साधु क्या चाहेगा किसी से? सन्यासी क्या चाहेगा? और यदि ये जिस काल की बात कर रहे हैं, जो सामाजिक परिस्थिति थी उस समय, तो साधु का दर्शन ही पुण्य माना जाता था। और उसने आकर के पूछा तुम्हारी नाव में क्या है? सबसे असत्य बोलो, साधु से असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि न जाने किस वेश में स्वयं नारायण आ जाए। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि अपनी तरफ से असत्य ना बोला जाए, और ना अपने आप को कभी कोसना चाहिए, अपने बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है। और जैसा बोलेंगे तो एक बहुत फेमस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो बोलोगे वो होता जाएगा, धीरे धीरे बोलोगे, धीरे धीरे ये सब होता जाता है। इसीलिए अपने बारे में और इस तरह के झूठ की मेरी नाव में लता पत्रादिक है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। एवं मुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थिता सिंधु समीपता। और वहाँ से भगवान सत्यनारायण एवं मुक्त्वा गतः शीघ्रम, उसके पास से चले गए। दंडी जो है साधु नामक वैश्य के पास से दूर चले गए, और सत्यनारायण भगवान वहाँ से जाकर के समुद्र के किनारे गत्वा सिंधु समीपता, समुद्र के पास जाकर के बैठ गए। स्थितः सिंधु समीपता, सिंधु अर्थात समुद्र के समीप जाकर के बैठ गए। गते दंडिनि साधुश्च कृतनित्यक्रियस्तदा, गते दंडिनि साधुश्च कृतनित्यक्रियस्तदा, उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ। गते दंडिनि साधुश्च, गते दंडिनि साधुश्च, यहाँ पर 2 बार सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो गते दंडिनी, दंडी स्वामी के जाने पर साधु ने अपने नित्य क्रिया, जो नित्य कर्म थे वह पूरे किए। और उत्थिताम तरणीम दृष्ट्वा, तरणीम अर्थात नाव, नाव को उठा हुआ देख करके, उत्थिताम उठा हुआ देख करके, दृष्ट्वा विस्मयम परमम ययौ, उसको विस्मयम परमम ययौ, उसको आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, वह विस्मय को प्राप्त हुआ, विस्मय में चला गया। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतद् भुवि, दृष्ट्वा लतादिकं चैव, उसने अपनी नाव में लता पत्रों आदि को ही देखा, क्योंकि कहा ही था कि मेरे इस नाव में क्या है, लता पत्रादिक हैं। तो लता पत्रादिकों को अपनी नाव में देखा। मूर्छितो न्यपतद् भुवि, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। लब्ध संज्ञो वणिक पुत्रस् ततश्चिंतान्वितो भवत, लब्ध संज्ञो, जैसे ही उसको संज्ञा, चेतना आई
मूर्छित हो गया था। मूर्छित होने के बाद जैसे ही उसको चेतना आई, वणिक पुत्रस ततश्चिंतान्वितो भवत, और वो जो वणिक पुत्र था चिंतान्वित, चिंताग्रस्त हो गया, क्योंकि इतना धन उसने इतने वर्षों में कमाया था और इस धन कमाने के क्रम में राजा चंद्रकेतु के राज्य में उसको कारागृह जैसा दुख भी प्राप्त हुआ था। तो सारी की सारी मेहनत उसको पानी में जाती हुई दिखाई दी और वह चिंतातुरो भवत तदा, उसके बाद वह चिंता से ग्रस्त हो गया। तदा तु दुहितुः कांतो वचनं चेदमब्रवीत्, तदा तु दुहितुः कांतो वचनं चेदमब्रवीत्, किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दंडिना। अब उसका जो दुहितु कांतो, दुहितु दुहिता कहते हैं बेटी को, पुत्री को, और कांत, कांत अर्थात स्वामी, उसके पुत्री के स्वामी अर्थात उसके जवाई ने, पुत्री का स्वामी मतलब पुत्री का पति, उसने कहा कि किमर्थम, ये शोक आप क्यों कर रहे हैं, ये तो दंडी ऋषि का शाप है जिनसे आपने असत्य भाषण किया था। शक्यते तेन सर्वं ही कर्तुं चात्र न संशयः, अतस्तच्छरणं यामो वांछितार्थो भविष्यति, अतस्तच्छरणं यामो, शश छोटी सूत्र लगा है, श को छ हो गया, ठीक है। अतः तत् शरणम यामो, चलिए उसकी शरण में चलते हैं। वांछितार्थ, हम जैसा चाहते हैं वैसा ईप्सित फल हमारा हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा। जमातुर्वचनम श्रुत्वा, अपने जमातु, अपने जमाई के वचन सुन करके तत्सकाशं गतस्तदा, वह उस दंडी स्वामी के पास गया और दृष्ट्वा च दंडिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम, दृष्ट्वा तु दंडिनं भक्त्या, भक्ति पूर्वक उसने उस दंडी स्वामी को देख करके, नत्वा नमस्कार करके, प्रोवाच सादरम आदर पूर्वक कहा। अब दंडी स्वामी के प्रति साधु नामक वैश्य ने आदर पूर्वक कहा, क्षमस्वचापराधम में, क्षमस्वचापराधम में, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। यदुक्तम तव सन्निधौ, आपके समीप मैंने जो अपराध किया था, जो असत्य कहा था, उस अपराध को आप क्षमा करें। एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत्, एवं पुनः पुनर्नत्वा, बार बार नमस्कार करके वह शोकाकुलो भवत, शोक से आकुल हो गया, बिल्कुल दुखी हो गया, पूरी तरह से दुख के सागर में डूब गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किसी ने पूछा था कि सत्यनारायण व्रत कथा हम संस्कृत में पढ़ें या हिंदी में, क्या फल समान होगा? निसंदेह फल समान होगा, और संस्कृत में मूल अगर उसका टेक्स्ट है तो संस्कृत में अधिक फलदायी होगा, ये तो अपने आप में, क्योंकि उससे जो अपूर्व फल है, जो आपका अदृष्ट फल है, वो तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, साथ में जो उसका प्रत्यक्ष फल है यदि आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो वो निसंदेह आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वाणी के बहुत सारे दोष संस्कृत भाषा को बोलने से दूर हो जाते हैं। और पढ़ने का अभ्यास होता है तो संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसमें जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है वो आपके जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे फ़ायदा तो निसंदेह संस्कृत में पढ़ने से अधिक होगा ही होगा, लेकिन संस्कृत में पढ़ने से पहले उसको हिंदी में एक बार अच्छी तरह अवश्य समझें कि आप संस्कृत पढ़ें तो आपको उसकी हिंदी पता हो, क्योंकि बिना अर्थ के पढ़ना सब बेकार है। तो इसीलिए जो है कि उसकी हिंदी को आप समझ लें, क्योंकि आप कोई यहाँ पर सहस्त्र नाम या पाठ का वाचन नहीं करें, यद्यपि वहाँ पर भी अर्थ जानना चाहिए, पर चलिए ठीक है, आपको अगर सहस्त्र नाम इत्यादि का शुरू में अर्थ नहीं भी पता है, थोड़ा थोड़ा आप सीख रहे हैं, तो आपका अभ्यास फलदायी होगा। लेकिन ये तो कथा है, कथा का तो जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। मैं किसी बालक को, किसी बच्चे को कहानी सुनाऊँ और उसको वह समझ ही ना आए तो कहानी का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए अर्थ को एक बार पहले संस्कृत को ठीक से समझ लें, उसके बाद आप संस्कृत में उसका नित्य नैमित्तिक पाठ कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। प्रोवाच, ये कहाँ जा रहा है? प्रोवाच दंडी विलपंतम,
अच्छा ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। छंद प्रोवाच, क्या हो गया भाई? प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य च मारोदीहि शृणुमद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखः। प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोक्य च। प्रोवाच वचनम दंडी, दंडी स्वामी ने वचन कहे, विलपंतम विलोक्य, उसको रोता हुआ देख करके दंडी स्वामी ने कहा, मारोदी ही, रोना बंद करो, मत रोइए, श्रेणु मद वाक्यम, मेरे वचनों को सुनो, मम पूजा बहिर्मुखा, तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए हो, मेरी पूजा से तुम दूर हो गए हो, बहिर्मुख हो गए हो। ममाज्ञया च दुर्बुद्धे लब्धम दुःखम मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यम स्तुतिम कर्तुम समुद्यता। ममाज्ञया च दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि साधु, ममाज्ञया, मेरी आज्ञा से ही लब्धम दुःखम, तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, मुहुर्मुहुः, बार बार, तच्छ्रुत्वा, ऐसा सुन करके, भगवद वाक्यम, भगवान के ऐसे वचनों को सुन करके, स्तुतिम कर्तुम समुद्यतः, साधु नामक वैश्य भगवान की स्तुति करने के लिए उद्यत हो गया। उद्यत होना मतलब तैयार हो गया। ये आगे जाएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए आज के पाठ को हम यहीं पर रोकेंगे। तो आज जो है इसके 13 श्लोकों तक चतुर्थ अध्याय के हमने वाचन कर लिया है। अगली जो वीडियो होगी, अगली जो वीडियो कक्षा होगी, उसमें आपके लिए आगे के श्लोकों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक निरंतर आप इनका अभ्यास करते रहे। भगवान सत्यनारायण के चरणों में आपका ध्यान बना रहे। संस्कृत की कक्षाओं से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।